हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। क्लास 11th अकाउंटेंसी में हमने प्रीवियस लेक्चर तक टॉपिक नंबर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स कंप्लीट कर लिया। अब इस लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक नंबर 3, दैट इज थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग के और भी बहुत सारे नाम है, जैसे हम उसको बोलते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, या ये भी बोला जाता है अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस, या बोलते हैं अकाउंटिंग असम्पशंस एंड पोस्टुलेट्स और अकाउंटिंग असम्पशंस एंड प्रिंसिपल्स। फिर प्रिंसिपल में बेसिक प्रिंसिपल और मॉडिफाइंग प्रिंसिपल्स आ जाते हैं उसमें। तो हमारा टॉपिक नंबर 3 हम पढ़ेंगे अब इसमें अकाउंटिंग थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, और ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग का। तो हम इसमें देखेंगे कितने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं और एक्चुअली इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का कंसेप्ट क्या है। हमारे टॉपिक का नाम है इसमें थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग का मीनिंग होता है ये चैप्टर अब आपके कंसेप्ट्स को क्लियर करेगा। एक्चुअली क्या होता है, अकाउंट्स में बहुत सारे फेनोमेना ऐसे होते हैं जिनको एक्सप्लेन करना पड़ता है। अगर आपको ये कंसेप्ट्स, ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स अच्छे से आते हैं तो उसको इसका एक्सप्लेनेशन कंपैरेटिवली हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है कि ये एक्चुअली ऐसा ट्रीटमेंट क्यों हुआ, ये हमारे समझ में बहुत जल्दी आ जाता है। फाइन। तो एनीवे हम सबसे पहले ये देखेंगे भी थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग में क्या आता है। थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग को हम GAAP के नाम से भी जाते हैं, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मीनिंग होता है ये ऐसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं जो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। जो भी बंदा अकाउंटेंसी करने जा रहा है तो उस बंदे को इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ेगा। अब प्रिंसिपल्स क्या, तो एक्चुअली ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं दीज आर द सेट ऑफ रूल्स। इसको हम बोलते हैं सेट ऑफ रूल्स, या हम बोलते हैं बेसिक कोड ऑफ कंडक्ट। बेसिक कोड ऑफ कंडक्ट का मीनिंग होगा ये ऐसे रूल्स है जिसको हर अकाउंटेंट को, हर बुक कीपिंग करने वाले बंदे को, हर अकाउंटेंसी मेंटेन करने वाले बंदे को फॉलो करना पड़ेंगे। क्यों फॉलो करना पड़ेंगे भाई? वैसे ही जैसे आपके प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर बहुत सारे सेट ऑफ रूल्स होते हैं जस्ट टू मेक योर लाइफ डिसिप्लिन। हम हमारी लाइफ को डिसिप्लिन बनाने के लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स बनाते हैं। जैसे आपके स्कूल्स के अंदर बहुत सारे सेट ऑफ रूल्स होंगे। क्यों? क्योंकि आपके स्कूल के अंदर एक डिसिप्लिन मेंटेन रहे और सारा काम साइंटिफिकली चलता रहे, सिस्टमैटिकली चलता रहे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ सेट ऑफ रूल्स बनाते हैं। फाइन। जैसे आने का एक टाइम स्पेसिफिक है, जाने का है, यूनिफॉर्म आपकी प्रॉपर होना चाहिए, आपका ड्रेस कोड, आपकी सारी चीजें बेसिकली उस सेट ऑफ रूल्स के अंदर या उस कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर आ जाती है। तो उससे क्या होता है कि आपकी स्कूल लाइफ डिसिप्लिन होगी। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे वहां के अपने सेट ऑफ रूल्स होंगे, आपकी फैमिली के कुछ सेट ऑफ रूल्स होंगे, कुछ बेसिक फंडामेंटल्स होंगे, कुछ प्रिंसिपल्स होंगे, ताकि आपकी फैमिली में भी अल्टीमेटली डिसिप्लिन रहे। फाइन। तो इन द सेम वे अकाउंटेंसी हैज आल्सो सम सेट ऑफ रूल्स। कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जस्ट टू मेक द अकाउंटेंसी डिसिप्लिन्ड एंड कंसेप्चुअल। आपकी अकाउंट्स के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो शायद फर्स्ट इंस्टेंस में हमें समझ नहीं आती हो, लेकिन अगर हमने ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को पढ़ रखा है, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस का कंसेप्ट हमारे पास, सारे कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस के कंसेप्ट क्लियर है, तो हमारे लिए फिर ये वेरी इजी टू अंडरस्टैंड होगी। मींस हर बंदे के लिए इजी टू अंडरस्टैंड बेसिकली हो जाती है। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर नथिंग बट दे आर द सेट ऑफ रूल्स। मैंने आपसे क्या कहा कि चैप्टर के और भी नाम है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। इसमें हम और क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस, और बोला जाता है अकाउंटिंग असम्पशंस। घूम फिरकर सभी का जो कंसेप्ट होगा वही होगा, दीज आर द बेसिक सेट ऑफ रूल्स। बट फिर भी मैं आपको कंसेप्ट्स और कन्वेंशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दूं। एक होंगे अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, सेकंड आर द अकाउंटिंग कन्वेंशंस। ये दो चीजें बेसिकली होती हैं, एक होता है अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और सेकंड क्या होगा, अकाउंटिंग कन्वेंशंस। Accounting concepts are nothing but they are the set of rules, or accounting conventions are nothing but they are the set of practices done by the accountant, practices done by the person who is maintaining the accounts. तो एक होगा हमारे पास सेट ऑफ रूल्स, ये रूल्स हमको फॉलो करना है। कन्वेंशंस होंगे सेट ऑफ प्रैक्टिसेस, ये बंदा फॉलो करना कंपलसरी है, अदरवाइज बहुत सारी कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स होंगी। ये बंदा कुछ प्रैक्टिसेस हैं वो चाहे तो फॉलो करे, चाहे तो उन प्रैक्टिसेस को छोड़ भी सकता है, लेकिन फॉलो करेगा तो वो बेसिकली ज्यादा अच्छे होंगे। और उसके बाद इसके अंदर कुछ चाहे तो वो मॉडिफिकेशंस भी अल्टीमेटली कर सकता है। फर्स्ट इसके अंदर होता है नंबर 1, अब मैं आपको बताता जाता हूं कौन कौन से कन्वेंशंस होंगे। फर्स्ट इज द कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। फर्स्ट क्या होगा, कंसिस्टेंसी का कन्वेंशन है। कंसिस्टेंसी का कन्वेंशन हमको फॉलो करना पड़ता है। क्या होता है, इसके लिए एक डेडिकेटेड लेक्चर अलग से होगा, आप उसको फॉलो कर ले। आगे इसके अंदर आपकी पूरी चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक ऑलरेडी नीचे
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो भी प्रिंसिपल वहां से देखना हो तो आप वहां से देख सकते हैं। तो एक होगा कंसिस्टेंसी, सेकंड होगा प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म को हम एक नाम और होता है दैट इज व्हाट, प्रूडेंस। सेकंड क्या होगा आपका कंजर्वेटिज्म और वी कैन से प्रूडेंस। उसके बाद अपना थर्ड होता है इसमें मटीरियलिटी, एक होगा इसमें मटीरियलिटी, और नंबर 4 इज व्हाट, फुल डिस्क्लोजर। ये हमारे सेट ऑफ प्रैक्टिसेस हैं, इनको चाहे तो आप फॉलो करें चाहे तो न भी फॉलो करें, अपने आप में एक बार ये काम चल जाता है। जैसे मटीरियलिटी प्रिंसिपल कि जो इमटेरियल अकाउंट्स है उनको एक हेड के अंदर डाल दो। बंदा बोलता नहीं मैं नहीं डालना चाहता, मैं हर एक का अपना अपना एक सेपरेट लेजर ओपन करूंगा, है ना, जिन अकाउंट्स का इंपॉर्टेंस नहीं होता। मटीरियलिटी प्रिंसिपल बोलता है कि उनको एक कॉमन हेड के अंदर डालकर खत्म कर दो, क्योंकि वो आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत छोटे छोटे हेड्स वाले, बहुत छोटे छोटे हेड्स हैं। लेकिन अगर अकाउंटेंट बोलता है कि नहीं मैं सबको अलग अलग डालूंगा, तो वो डाल भी सकता है उसके अंदर। मींस हो सकता है इन प्रैक्टिसेस को अकाउंटेंट अपनी कन्वीनियंस से फॉलो करे या अपनी कन्वीनियंस से फॉलो ना भी करे, ये अपने आप में चल जाता है। दीज आर कॉल्ड एज द कन्वेंशंस व्हिच आर कॉल्ड एज द सेट ऑफ प्रैक्टिसेस। कंसेप्ट्स आर द सेट ऑफ रूल्स जो हमें फॉलो करना पड़ेंगे, और ये कन्वेंशंस है सेट ऑफ प्रैक्टिसेस, और सभी को हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स भी एक साथ बोल देते हैं। अब देखिए सेट ऑफ रूल्स के अंदर टोटल अपने आप में 14 प्रिंसिपल्स होते हैं। इसके अंदर 14 प्रिंसिपल्स इंक्लूडिंग कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस, 4 तो मैंने बता दिए। इसके अंदर होगा आपका सबसे पहले एक अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल या अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। उसके अलावा एक होगा अपना इसमें गोइंग कंसर्न, गोइंग कंसर्न के अलावा थर्ड नंबर होगा इसमें बिजनेस एंटिटी और अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल। बिजनेस एंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है ये भी अपने आप में। नंबर 4 होगा उसमें द मैचिंग प्रिंसिपल होगा। नंबर 5 इज द हिस्टोरिकल कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल होगा इसमें। नंबर 6 इज द मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। मनी मेजरमेंट मीन सारी असेट्स, सारे वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे जो मॉनेटरीली मेजर होते हैं। फाइन। उसके बाद नंबर 7 इज द डुअल एस्पेक्ट, ये अपने आप में क्या होगा, एक डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल होगा। 8th इज व्हाट, वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल, ये वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव होगा। 9th बेसिकली इसमें होगा अक्रूवल प्रिंसिपल, accrual principle, and number 10 is the what, revenue recognition principle। वैसे accrual और revenue recognition को बहुत सारी जगहों पर एक ही लिखा जाता है अंडर द हेडिंग ऑफ accrual principles। तो हमारे पास टोटल 14 प्रिंसिपल्स हैं। 14 प्रिंसिपल्स को दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अकाउंटिंग कंसेप्ट्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स रिप्रेजेंट सेट ऑफ रूल्स, और इन सेट ऑफ रूल्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा जस्ट टू मेक अवर अकाउंटिंग डिसिप्लिन, और वी कैन से जस्ट टू मेक अवर अकाउंटिंग कंसेप्चुअल। हर एक के पीछे अपना एक कंसेप्ट होगा और हमें पता लगेगा कि भाई कौन सी चीज हमने क्यों और कहां पर क्यों उसको डाली है। देखिए एक्चुअली क्या होता है कि किसी भी फेनोमेना का एक तो ये लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन होता है। अगर आप किसी से भी क्लासरूम में पूछोगे, कोई भी फैकल्टी हो, अगर आप उससे पूछोगे तो वो आपको एक लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन दे, है ना। उससे बेटर ये कि जब आप अकाउंटेंसी स्टार्ट करते हैं तो हम इन प्रिंसिपल्स को इन डिटेल अच्छे से समझ लें, तो वहां पर फिर फैकल्टी के लिए भी ये बात आसान हो जाती है कि भाई वो बोलेगा दिस इज एज पर व्हाट बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। और अगर आपको बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल अच्छे से समझ में आया हुआ है, आपके कंसेप्ट्स बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल में क्लियर है, तो आपको फट से वो फेनोमेना क्या हो जाएगी, समझ में आ जाएगी। आप बोलेंगे दिस इज एज पर डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल, दिस इज एज पर द मैचिंग प्रिंसिपल। जैसे ही आप ये सारी बातें बोलते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको वो कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा, अनटिल एंड अनलेस आपने ये सारे प्रिंसिपल्स का आपको अच्छे से कंसेप्ट आपके क्लियर हो, उसको सबका मीनिंग पता हो, सबके प्रैक्टिसेस आपको पता हो, तो जाकर के वो आपके क्लियर होंगे। फाइन। तो हमारे ये 10 कंसेप्ट्स होंगे, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, गोइंग कंसर्न, बिजनेस एंटिटी, मैचिंग, हिस्टोरिकल कॉस्ट, मनी मेजरमेंट, डुअल एस्पेक्ट, वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव, अक्रूवल प्रिंसिपल एंड रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। दीज आर द 10 कंसेप्ट्स और वी कैन से सेट ऑफ रूल्स ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट। सेकंड होते हैं कन्वेंशंस। कन्वेंशंस क्या होती है, सेट ऑफ प्रैक्टिसेस। अकाउंटेंट चाहे तो फॉलो करे, अकाउंटेंट चाहे तो फॉलो ना करे, ये डिपेंड करता है कंप्लीटली उस बंदे पे जो उस अकाउंटिंग प्रैक्टिस को कर रहा है। फाइन। इसमें फर्स्ट होता है कंसिस्टेंसी। अकाउंट्स को कंसिस्टेंटली जैसी एक पॉलिसी हमेशा उसको मेंटेन करना है, वो चाहे तो वो पॉलिसी को चेंज भी कर सकता है। ओके। कंजर्वेटिज्म, प्रूडेंस, इसमें क्या होता है, लॉसेस को एंटिसिपेट किया जाता है, प्रॉफिट्स को एंटिसिपेट नहीं किया जाता। इसकी डिटेल्ड लेक्चर सबके अलग अलग अभी आने वाले हैं, आगे की वीडियोस के अंदर आएंगे उसमें। मटीरियलिटी मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। फुल डिस्क्लोजर मींस अपनी मैक्सिमम पॉसिबल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करना है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था किसका, अकाउंटिंग
थियरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, चैप्टर नंबर 3 थियरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, और जिसको हम क्या बोलते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, या जिसको अकाउंटिंग अजम्पशंस भी बोलते हैं, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और कन्वेंशंस भी उसके अंदर बोला जाता है, और इसका एक नाम है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो हमारे ये प्रिंसिपल्स हैं, ये अभी हमने इसका एक ओवरव्यू देखा, कौन कौन से कंसेप्ट्स हैं, कौन कौन से कन्वेंशंस हैं। आई होप इसका कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। आगे के लेक्चर्स के अंदर हम इनको वन बाय वन उठाते जाएंगे और अलग अलग लेक्चर्स के अंदर अलग अलग को कवर करते जाएंगे। आई होप अभी इस लेक्चर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्या कंसेप्ट होते हैं, क्या कन्वेंशंस होते होंगे, क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर कोई क्वेरी या डाउट लगता है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमी's Academy। थैंक यू।